आज हम एक नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले प्रधानी के चुनाव हुए हैं और नए प्रधान बनाए गए हैं। और एक बात मैं यहाँ उससे पहले ये बतानी चाहूँ कि मैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग गांव में जाकर के आप लोगों के सामने वहाँ की समस्याएं, वहाँ के लोगों के हालात और उनकी राय आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। बहुत सारी जगहों से ये शिकायतें मिलती हैं, यहाँ पर ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ और ये काम होना चाहिए था, ये नहीं किया गया प्रधान जी द्वारा या ग्राम सचिव के द्वारा। इस तरह की बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं। और बहुत सारे गांव ऐसे भी हैं जहां अच्छे काम हो रहे हैं और वहां के जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, यानी जो वहां के प्रधान चुने गए हैं, वो अच्छे काम करा रहे हैं। और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर काम नहीं हो रहा है। तो इनमें जो पहले पूर्व प्रधान थे उनकी कई ऐसी भी शिकायतें मिली हैं कि उन्होंने कागज़ों में कुछ कामों को दिखा दिया है और उन्होंने उस काम को कंप्लीट करा करके उसका पैसा भी निकाल लिया है। इसमें किसकी लापरवाही है, कौन कौन इसमें शामिल है, ये भी जांच का विषय होता है। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और बहुत सारी जगहों से ऐसी भी शिकायतें मिली हैं कि यहाँ जो नए प्रधान बने हैं, नए जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, वो काम नहीं करा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। देखिए, बहुत सारी समस्याएं होती हैं काम कराने के लिए और उसका जो बजट बनाया जाता है उसको आगे भेज करके फिर उसका पैसा रिलीज़ होता है, फिर वो काम किया जाता है। इस तरह की बहुत सारी शिकायतें आती हैं, दिक्कतें आती हैं। लेकिन आज मैं यहाँ एक बात कहनी चाहूँगा कि कुछ जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, जो प्रधान चुने गए हैं, हमने उनसे बातचीत की है कुछ जगहों पर। और मैं आपको बताऊं, आज कैमरे के सामने बता रहा हूं कि वो लोग, ये अधिकतर उनकी जो सोच है, उनकी सोच ये है कि हमने चुनाव में पैसा लगाया है, हमने बहुत खर्च किया है और एक तरीके से कहें वो प्रधानी नहीं, एक तरीके से अपनी दुकान करके बैठ गए हैं। प्रधानी को उन्होंने एक अपनी दुकान समझ लिया है और उन्होंने एक कमाई का ज़रिया समझ लिया है। जो गांव के वोटर हैं, जो जनता है और जो जनता का ही पैसा जो टैक्स के रूप में सरकार के पास जाता है और सरकार से फिर वही पैसा जनता के काम के लिए वापस प्रधानों को दिया जाता है, अन्य जनप्रतिनिधियों को दिया जाता है। और सरकार खुद भी बहुत सारे ऐसे कार्य होती है जो खुद कराती है। तो उस पैसे को कुछ प्रधान अपनी जागीर समझ रहे हैं और उस पैसे को अपना घर का समझ के कागज़ों में काम दिखा रहे हैं, कागज़ों में काम कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है। और इस तरह की बहुत सारी शिकायतें मुझे लगातार मिल रही हैं। बहुत सारे गांव के अलग अलग जगहों पर मैं गया हूं और लोगों का ये कहना है कि हम आपसे इस बारे में पूरी डिटेल भी देने के लिए तैयार हैं। कुछ पहले जो प्रधान थे, पूर्व प्रधान, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कागज़ों में दिखा दिए, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वहाँ वो काम नहीं है। और अब भी कुछ प्रधानों की ये शिकायत मिल रही है कि उन्होंने कुछ काम दिखा दिए हैं, पैसा निकाल लिया है सरकार के खाते से। उसमें कौन कौन शामिल है और उनकी पूरी डिटेल लेकर के, उनका पूरा रिकॉर्ड लेकर के मैं आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा और अलग अलग जगहों की मैं डिटेल आपके सामने रखूँगा। वीडियो बना करके मैं आपको दिखाऊँगा कौन कौन जनप्रतिनिधि, कौन कौन प्रधान इसमें शामिल हैं। वो सब जांच का विषय होगा, वह जांच होगी, उसमें कौन कौन अधिकारी उनके साथ में शामिल है, कौन कौन इस भ्रष्टाचार में शामिल है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये एक प्रधानी जीतने के बाद कुछ प्रधान इसको अपनी दुकान समझ बैठे हैं, उन प्रधानों के लिए मैं साफ साफ चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये दुकानदारी नहीं है और आप इसे अपनी दुकान मत समझिएगा। ये जनता का पैसा है और जनता के प्रतिनिधि आप चुने गए हैं। जनता के लिए आपको काम कराना ही पड़ेगा। और अगर आप इस तरह की लापरवाही करते हैं और जनता के पैसे को झूठ में काम दिखा करके, जो ज़मीन पर काम नहीं कर रहे हैं आप उसे दिखा करके और आप कागज़ों में ऐसा काम दिखा रहे हैं कि ये हो गया है, इस तरीके से अगर आप पैसा निकालते हैं और उसको अपने घर के इस्तेमाल में खर्च करते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि आपके लिए ये दिक्कतें खड़ी करेगा, आपके लिए ये काम जो है मुश्किलें पैदा करेगा। बहुत जल्द मैं आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा और ऐसे प्रधानों की मैं साफ साफ पोल खोलने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। और उन लोगों की जो पूरी डिटेल है, कहां उन्होंने ये पैसा निकाला है, कहां उन्होंने ये काम दिखाया है और ये काम नहीं हुआ है। मैं गांव में अलग अलग जगह जाऊंगा जहां जहां की मुझे शिकायतें मिल रही हैं और मैं उन वहां के गांव वालों से बातचीत करूंगा और उनसे पूछूंगा कि ये काम कहां हुआ है,
जब आपके गांव के जो कागज़ हैं, जो आपके गांव के पेपर दिखा रहे हैं, जो रिकॉर्ड दिखा रहा है कि ये काम हो चुका है, इसका पैसा निकल चुका है, और उस काम को हम जनता तक पहुंचाएंगे और उस पेपर को भी ऑन रिकॉर्ड हम जनता तक पहुंचाएंगे और ऐसे भ्रष्ट प्रधानों के खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे और अधिकारियों से ये मांग करेंगे, सरकार से ये मांग करेंगे, जो भी ऐसे भ्रष्ट प्रधान हैं या अधिकारी हैं उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनके खिलाफ़ एक सख्त एक्शन होना चाहिए। और यहाँ तक कि मैं चुनाव आयोग से भी ये मांग करता हूँ कि उन्हें आने वाले फिर अगले चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह भ्रष्ट अधिकारी या भ्रष्ट प्रधान या जनप्रतिनिधि जब तक के ये देश में रहेंगे तब तक करप्शन नहीं रुकेगा, तब तक भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्कुल मैं ऐसे लोगों की पोल बहुत जल्द खोलूँगा। ऐसे प्रधानों के बारे में मैं वीडियो बना करके हर अलग अलग गांव में जा कर के जहाँ जहाँ से मुझे शिकायतें मिल रही हैं उनकी वीडियो बना करके और रिकॉर्ड भी ले करके मैं एक तरफ रिकॉर्ड दिखाऊँगा कि इतना पैसा यहाँ से इन्होंने निकाल लिया है और उन्होंने कागज़ों में काम क्या दिखाया है ये भी हम दिखाएँगे। और दूसरी बात, गुणवत्ता की बात की जाए, क्वालिटी की बात की जाए, क्वांटिटी की बात की जाए, इसमें भी बहुत सारे प्रधान जो जनप्रतिनिधि है वो घपला कर रहे हैं, वो इसमें भी बहुत लापरवाही कर रहे हैं। अगर कहीं कुछ काम कराते हैं तो उसमें क्वालिटी बढ़िया नहीं लगती, जो क्वांटिटी है वो पूरी नहीं करते। तो इस तरह की बहुत सारी शिकायतें, उन सबको भी हम आप तक हाजिर होंगे लेकर के। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।